औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत प्यारे नाम से, देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका के एक और सुलेमानी व्लॉग में मैं खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे छोटे दोस्त कैप्टन पाकिस्तान। दिखाइए अपनी शर्ट पीछे से, कैप्टन पाकिस्तान, ठीक है। और कैप्टन पाकिस्तान और मैं पिछले 4 सालों की तरह आज भी एक अपने बहुत ही मनपसंद पार्क में मौजूद हैं। 14 अगस्त 2026 के दिन अपना जश्न आज़ादी मनाते हुए मैं और जावी इस पार्क में पिछले 4 सालों से आ रहे हैं। हम पार्क में दाखिल हुए हैं तो हमने अंग्रेज़ी में ये वीडियो बनाई है, अब इसका हम उर्दू तर्जुमा तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पार्क में हम जब भी आए हैं 14 अगस्त मनाने के लिए, तो पार्क में हज़ारों की तादाद में नहीं, हज़ारों की नहीं, हाउ मेनी झंडे जावी, हंड्रेड्स, कम से कम नहीं 100 भी ज़्यादा है, कम से कम 50 से 60 यहाँ पे झंडे जगह जगह मौजूद होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो देख रहे हैं, एक मिनट मेरी उंगली के इशारे से, मेरे उंगली किधर है, हाँ वो उधर जो है ना एक बहुत जायनॉर्मस पोल लगा हुआ है, मास्ट लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़े साइज़ का झंडा होता है, तकरीबन 100 फीट साइज़ में होगा अगर मैं गलत ना हूँ, मैं ज़्यादा एग्जैजरेट ना कर रहा हूँ। वो नहीं लगा हुआ है इस साल। तो हम यहाँ पे, मैं और जावी जो हैं पिछले 4 सालों से आ रहे हैं। लास्ट ईयर हम नहीं आए थे क्योंकि लास्ट ईयर जो है जावी के स्कूल के अंदर जो है सेलिब्रेशन रखी थी, जावी वहाँ गए थे, बहुत ज़्यादा बोर हुए थे। और जावी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मुझे कोई भी मौका मिले स्कूल से छुट्टी करने का तो मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। वेरी बैड जावी, वेरी बैड। ओके, आपको स्कूल से मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है, अपने तालीमी इदारों से मोहब्बत करनी चाहिए। मगर मैंने जावी को कहा कि यार जावी 14 अगस्त तो बाबा के साथ ही आप मनाओगे। तो हम पिछले साल हम यहाँ पे नहीं आए थे, इस साल हम आए हैं, लेकिन इस साल यहाँ पे झंडे नहीं लगे हुए। और हो सकता है ये अच्छी बात हो, क्योंकि जब ये लोग झंडे लगाते हैं तो उसको उतारते नहीं हैं। और फिर जब लास्ट ईयर झंडे यहाँ लगे हुए थे तो वो झंडे जो हैं मुसलसल अगले 1 या 2 हफ्ते तक, या मेरे ख्याल से पूरा साल लगे रहे। और फिर कुछ झंडे जो हैं वो नीचे गिरना शुरू हो गए, उनकी बेहुरमती और बेअदबी होना स्टार्ट हो गई, और इवेंचुअली फिर वो झंडे आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से गए। अच्छा, हम यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे, ठीक है। तो मैं और जावी जब नीचे उतरेंगे तो बाकी बात हम वहाँ पे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से हम नीचे खैरियत से उतरते हैं। अच्छा, हम यहाँ से जब अब उतर रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला वैसे तो जल्दी जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्क में जब हम आए थे तो यहाँ पर एक ये नौजवान बैठे हुए थे, और अंग्रेज़ी वाले हमारे व्लॉग में हमने इनके साथ बड़ी तवील बात की थी। अपने उर्दू वाले व्लॉग में हम इनसे बहुत तवील बात नहीं करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे। ये हज़रत यहाँ पे बैठे हुए हैं। हज़रत अपना नाम दोबारा बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मोइज़ यहाँ पे बैठे हैं। जो इनसे हमारी बात हुई थी मैं उसको छोटा सा करके बताता हूँ, क्योंकि जावी को जो है फ़ौरन घर जाना है। मोइज़ यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मोइज़ ने कहा मेरे पास घर के अंदर जो है किताबों का पूरा एक शेल्फ़ मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ इस जगह की सुकून, इस जगह की खूबसूरत इन्वायरमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। और मैं अपने बेटे जावियार को भी यही समझाता हूँ, बेटा किताबें पढ़ा करो, बिकॉज रीडर्स आर लीडर्स। और ये आपकी वोकेबलरी भी अच्छी करती है, आपका जहन को अच्छा रखती है, इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना। मोइज़ की माशाल्लाह, हमने अंग्रेज़ी व्लॉग में भी कहा था कि आंखें अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी दी हैं, खूबसूरत, हमारे प्यारे नबी की तरह बालों से भरी हुई हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मोइज़, फिर मिलेंगे, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। चलें, यहाँ से अब हम उतरेंगे इंशाअल्लाह। और क्या कहते हैं, जावी ने मुझे कान में एक बात बताई है जिसको मैं आपको नहीं बता सकता, तो इस वजह से हम ज़रा जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जावी हम ये आसान रास्ता इस्तेमाल करते हैं। Still hard, even though you told me that something is bothering you, हाँ? Okay, चलो। जावी ने हाथ में एक बड़ी खूबसूरत बॉटल पकड़ी हुई है। ये वो बॉटल है जो कि हमने अभी हाल ही में एक बड़ी खूबसूरत कैंपेन की थी, और उस कैंपेन के अंदर हमने ये कस्टमर्स को तोहफे में दी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बॉटल जो है उस कैंपेन के सामान में से हमने हरगिज़ नहीं निकाली, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता तो वो अमानत में ख़यानत होती।
क्योंकि वो सामान जो है वो कंपनी के पैसों से बना है और कंपनी के पैसों से कस्टमर्स के लिए बना है, तो ये बोतल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अलबत्ता ज़ावियार के हाथ में जो बोतल है वो इसको बाकायदा हमारे वेंडर ने अपनी तरफ से तोहफे में दी है, क्योंकि उनकी मोहब्बत थी, वो ज़ावियार को भी बड़ा पसंद करते हैं। उन्होंने ही ज़ावियार के लिए ये शर्ट भी तोहफे में बनाई है। डिज़ाइन मैंने किया था और उसको एग्जीक्यूट उन्होंने किया। तो वो मेरे जो वेंडर्स हैं वो ज़ावी को देखते हैं व्लॉग्स में और उसको बड़ा पसंद करते हैं, कहते हैं कैप्टन पाकिस्तान के लिए शर्ट भी हमारी तरफ से तोहफा है और ये बॉटल भी। तो ज़ावी को ये बॉटल अब इतनी अच्छी लगती है कि ये हर वक्त अपने साथ इसको लेके घूमते हैं, जबकि इतना तो पानी ये पीते भी नहीं है। इतना तो आप पानी भी नहीं पीते जितनी आपने बड़ी बोतल संभाली हुई है। और एक छोटा बच्चा 8 साल का, उसको क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बोतल हर वक्त लेके फिरने की। लेकिन यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरत खाला, कुरत चाची, कुरत बाजी, जो भी ज़ावी आपको बुलाए, आपकी दिए हुए तो तोहफे पे ज़ावी इज़ वेरी हैप्पी और बहुत खुश है और वो बहुत आपको याद करता है इस चीज़ के साथ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब पार्क के अंदर मन चले आना शुरू हो गए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, शोर शराबा करते हुए। और मुझे नहीं पता कि ये इनको बाइक अंदर लाने की इजाज़त कैसे मिली है। हो सकता है क्योंकि फैमिली साथ में है तो फैमिलीज़ को हो सकता है कि इजाज़त दे दी गई हो कि आप जो हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये हमारे हजरात यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे अंग्रेज़ी व्लॉग के अंदर हमारे पास एक साहब थे और हमारे उर्दू के व्लॉग में एक और हज़रत भी आके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़ा अरबी स्टाइल के अंदर जो है वो कपड़ा अपने सर पे डाला हुआ है और बड़ा ही जो है वो रिवायती लुक दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे जो है पार्क के मुहाफ़िज़ीन हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं सुकून से यहाँ पे अपना वक्त गुजारती हैं, क्योंकि ये पार्क में गश्त करते रहते हैं। आप भी? अच्छा, आप भी यहीं पे हैं, ठीक है। और अक्सर जो है जब मुझे कभी वैसे तो यहाँ पे मैं इनको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मगर शायद इन्होंने मुझे देखा होगा कि ये लोग अंदर गश्त करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी पार्क की इंतज़ामिया मौजूद होती है तो उनकी इजाज़त से मैं यहाँ से मोरिंगा के पत्ते अक्सर लेके जाता हूँ, पर आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत सारे बेशुमार पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये पौधे जो हैं अमानत हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना हो कोई पत्ता, कोई किसी किस्म का, इजाज़त लें और इजाज़त से करें, वरना अल्लाह तो देख ही रहा है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने सलाम नहीं किया, इसको बताना पड़ता है। चलें और कीजिए। अच्छा जी, तो इसी के साथ जो है अब हम यहाँ से अपना जी हरियप असल में अच्छा किसी उमैर को पुकार रहे थे, मेरा नाम भी उमैर ही है तो मुझे लगा मुझे पुकार रहे हैं। अच्छा, बताने वाली बात ये है कि वो हमें पता चला कि वो गाड़ी शायद अंदर इसलिए आई है क्योंकि पार्क की इंतज़ामिया का ही शायद कोई वो है, और पार्क में जो है मेरी वालदा के लिए भी इन्होंने इजाज़त दी थी कि आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा यहाँ पे ट्रेल है। तो वो कहते हैं कि बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, बच्चों को जिनको दिक्कत हो तकलीफ़ हो, आप उनको छोड़ें, फिर उसके बाद बाहर गाड़ी वापस ले आएँ और आपको जब उनको वापस पिक करना हो गाड़ी लेके आएँ और उनको आप लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पार्क के अंदर मैं आपको कई दफ़ा यहाँ की सैर करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ दूसरे ट्रेल्स के ऊपर लेके नहीं गया। यहाँ पे बेशुमार ट्रेल्स हैं, कभी उस पर भी जाएंगे। एनीवेज़, इस वक्त जो है ज़ावियार को वॉशरूम जाना है, उसकी दिक्कत और तकलीफ़ बढ़ गई है, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हम गाड़ी में पहुँचें, फिर ज़ावी को थोड़ा सुकून आएगा और उसके बाद हम फ़ौरन दौड़ा के घर पे पहुँचेंगे ताकि ज़ावी अपनी तकलीफ़ से फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि वो यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहते इस वजह से। तो कोई मसला नहीं है। अब हम अपने असल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो का पैगाम है, जो टॉपिक है, वो है एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा जो है सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जी बाबा, तो चल तो रहे हैं और क्या कर सकते, उड़ तो नहीं सकते, चल के जाएंगे ना। तो आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, इफ़ यू आर सेइंग कि बाबा क्विकली, तो आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ यू, आई एम क्विकर देन यू, यू आर बिहाइंड मी। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है तकब्बुर। तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जिसको अंग्रेज़ी में आप एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं प्राइड। सही है, तकब्बुर, गुरूर, इसके अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है प्राइड। प्राइड को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग, आई एम सो प्राउड दैट आई एम अ मुस्लिम।
एक तरीका तो ये है प्राइड के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने का, पर एक और लफ्ज़ का तरीका है जो कि इब्लीस ने इस्तेमाल किया था, आई एम बेटर देन हिम, मैं इससे बेहतर हूँ, ये हकीर है, ये मिट्टी से बना है, ये ज़मीन पर है, मेरा शोला आसमान की तरफ जाता है, मैं इसको कैसे सजदा कर सकता हूँ। है मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, बात यह है कि अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात हैं और वो तमाम सिफ़ात को किसी न किसी अंदाज में इंसान इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रहमान है, रहीम है, जबरूत है, बदला लेने वाला है, याद रखने वाला है, इंतकाम लेने वाला है, सज़ा देने वाला है, तख्लीक करने वाला है। तमाम की तमाम 99 सिफ़ात में से 98 सिफ़ात ऐसी हैं जो कि इंसान किसी न किसी कैपेसिटी में अल्लाह की अता के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। इंसान रहमान भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, वैसे तो रहमान का बंदा, रहीम का बंदा, लेकिन वो रहमत शो कर सकता है, वो तख्लीक भी कर सकता है। वो अल्लाह की तरह नहीं कर सकता तख्लीक, कि अल्लाह तो बिना किसी मदद किसी चीज़ के तख्लीक करते हैं, वो कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। इंसान को फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, DNA की ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मादनियात की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जाके कुछ तख्लीक करता है। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान भी अल्लाह की 98 सिफ़ात को इस्तेमाल कर सकता है एक महदूद कैपेसिटी के अंदर। सिर्फ एक सिफ़त अल्लाह की जो इंसान नहीं कर सकता, और वो है तकब्बुर, अल मुतकब्बिर, इंतहाई मगरूर। और इतनी मज़े की बात है, मैं अपने बेटे को अक्सर ये बात सिखाता हूँ कि ये एक ऐसा नाम है अल्लाह का कि ये सूट भी सिर्फ अल्लाह पे करता है, ये अल्लाह की शान के ख़ास मुताबिक है। हमारे पास क्या है ऐसा जिस पे हम तकब्बुर करें? पेशाब, पसीना, थूक, बदबू, सही है थकावट, सही है बाल गिर गए, क्या है हमारे पास? सब अल्लाह का अता किया हुआ है। चेहरा, कपड़े, शान शौकत, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम इतराएं या जिसके ऊपर फ़ख्र करें? पर ये देखो, ये खूबसूरत दुनिया, ये खूबसूरत ज़िंदगी, ये हरा भरा बाग, ये दुनिया, ये आसमान, ये बादल, ये सब अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह फिर क्यों ना हो मगरूर? उस जैसा कोई है ही नहीं। इंसान पर ये चीज़ सूट भी नहीं करती कि वो तकब्बुर करे, वो गुरूर करे। पर आज की तारीख़ में ये वो सिफ़त है जो इंसान ने इब्लीस के बाद ख़ुद अपनाई, और उसके बाद उसने अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अपने घर, अपने शादीशुदा ज़िंदगी, अपने ऑफिसेज़, हर जगह को तबाह बर्बाद कर दिया। कितने कत्लों के केस चल रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, मियाँ बीवी की आपस की अना, सास बहू की आपस की अना, दामाद की जो है अपने ससुराल के साथ अना, बच्चों की वालिदैन के साथ, वालिदैन की बच्चों के साथ, वालिदैन अपने बच्चों के साथ अना परस्ती और उसका वो मामला कर लेते हैं बहू के आने के बाद, या इस तरह के मामले। घर बर्बाद हो रहे हैं इस एक ख़राब सिफ़त की वजह से। अभी हाल ही में मेरे साथ जो है एक वाक़या पेश आया, और बड़ा फ़नी वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। एक साहब हैं, उनके साथ जो है मेरी थोड़ी सी मुँह मारी हो गई, और इस हद तक मेरी मुँह मारी हो गई उनके साथ कि वो साहब जो है मुझसे बदतमीज़ी करने पे उतर आए और अपनी आवाज़ ऊंची करने लगे। मैं जो हूँ एक बहुत ही अच्छे अखलाक का आदमी हूँ, सिर्फ तब तक जब तक कि मैं एयर कंडीशन में हूँ। मैं एयर कंडीशन से बाहर आता हूँ तो मेरे अखलाक तब्दील हो जाते हैं। ये मजाक वाली बात है, लेकिन ये है कि मेरे भी दो रूप हैं, एक मेरा बहुत प्यार करने वाला है और एक मेरा बहुत संगीन रूप है। तो जब उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की तो फिर मेरा भी संगीन रूप उभर आया, और मैंने उनको समझा दिया कि मुझसे इस लहजे में बात नहीं करना जिस लहजे में सिर्फ मेरे बाप को मुझसे बात करने की इजाज़त है, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनको समझ में आ गया, वो खामोश हो गए। लेकिन फिर वो मेरे पीठ पीछे दूसरों को जो है मेरी बुराई करने लगे। मुझे आके दूसरे बता रहे हैं कि यार वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, वो मेरे लिए अहम नहीं है। वो मेरे घर के अस्सलाम वालेकुम, वो मेरे घर का बिजली का बिल नहीं अदा करते कि मैं उनकी बात को अहमियत दूँ या मैं उनके बारे में इवन सोचूँ। उनको मेरे पीछे जो बात करनी है करने दो। ये कमज़ोर लोगों की निशानी है कि वो पीछे लोगों की बात करते हैं। मैं उनको अहमियत ही नहीं देना चाहता। मगर मेरा एक जो साथी है, मेरा एक दोस्त है, वो इतना बेवकूफ़ है, वो जगह जगह जाके कह रहे और आपको पता है इनकी लड़ाई हो गई और ये हुआ है, आप बताएं क्या ये सही हुआ है? अब मैंने कहा यार तू पागल इंसान तू आग के अंदर मज़ीद तेल डालने वाले काम कर रहा है, चुप हो जा, कि ये बात फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ़नी बात ये है, मैं अल्लाह से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने प्यारे नबी से बहुत प्यार करता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन उन साहब से मेरा सामना हो गया, वो मुझे सामने खड़े हुए नज़र आ गए।
अब मेरे दिल में आया कि यार अल्लाह ताला को अपने अल्लाह को अपने वो बंदे पसंद हैं जो ज़मीन पे आजिज़ी से चलते हैं, और जब कोई जाहिल उनसे हम कलाम होता है तो उसको सलाम करते हैं। तो मेरे दिल में आया मैं इनको सलाम करूँगा, क्योंकि मेरे अल्लाह के नबी ने भी कहा कि दो मुसलमान आपस में अगर नाराज़ हो जाएं तो उनके ऊपर हर चीज़ हराम है अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो एक दूसरे को सलाम करके बात को रुजू ना करें। तो मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे ये सख्त नापसंद है, ये शख्स ये बड़ी लोगों के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं, इखलाक से खाली हैं, लेकिन मैं इनको सलाम करूँगा। लेकिन जब मैं उनके करीब आया तो मैंने देखा कि वो तेज़ चाल चल के जा रहे हैं मुझसे दूर। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप चले जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमने लिफ्ट में तो साथ ही जाना था। जैसे ही मैं मुड़ के लिफ्ट की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि वो दौड़ के सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए। वो कभी सीढ़ियों से नहीं गए, दौड़ के सीढ़ियों से चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे फेस ना करें। इतनी फ़नी बात है कि मैं दिल में अपने हिम्मत बना रहा हूँ कि यार मैं इनको सलाम करूँगा, लेकिन वो दौड़ के ऊपर चले गए। भाई लिफ्ट आपकी भी है, मेरी भी है, ऑफिस में सबकी है, आप क्यों दौड़ के ऊपर चले गए? देखिए वो चले गए। मैंने लिफ्ट का इंतज़ार किया, लिफ्ट आई, मैं लिफ्ट में चढ़ा, मैं ऊपर गया। तो भाई साहब जो हैं थोड़े से ज़रा चबी हैं, तो जब वो बाय द टाइम मैं ऊपर पहुंचा, मैं जाके सीट पे सेटल डाउन हुआ तो पता चला वो हाँफते कांपते दाखिल हो रहे हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि इस कदर अना, इस कदर तकब्बुर, इस कदर गुरूर कि मुझे फेस नहीं करना। यार मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है? अस्सलामु अलैकुम, मुझसे क्यों छुपते फिर रहे हो आप, हैं? मुझसे आप क्यों भाग रहे हो? भैया आपका भी उतनी जगह है जितनी मेरी जगह है, सही है। मगर वो बात वही वाली आ जाती है कि ये जो अना है ना, ये जो तकब्बुर है, जो ये गुरूर है, ये इंसान को ना अच्छे काम करने से रोक देता है। मेरे भाइयों, ये बात या ये मिसाल देने का मकसद ये नहीं था कि ये मेरे लिए कोई अहम बात थी। ऐसे 50 हज़ारों लाखों, अब मैं खोल दिया बेटा बैठ जाओ, 50 लाखों हज़ारों ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं जिनको मैं जो हूँ एक मिसाल बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये कि वाक़या फ़नी पेश आया था, मैंने उसको शेयर किया। लेकिन इस बात के ज़रिए जो मैं असल पैगाम या जो मैसेज देना चाहता हूँ वो क्या है? तो भाइयों, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तकब्बुर और गरूर के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह ना करो, दुनिया को तबाह ना करो, फैमिली मैरिज लाइफ को ख़राब ना करो, बहुओं का सासों के साथ, सासों का बहुओं के साथ, ठीक है, दामादों का अपने ससुराल के साथ, और उसके अलावा फिर बच्चों का वालिदैन के साथ, वालिदैन का बच्चों के साथ, ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ। देखो, कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी चीज़ है। मैं सबसे अच्छा बाप हूँ, मैं सबसे अच्छा बेटा हूँ, मैं जो हूँ ये सब करता हूँ, एक कॉन्फिडेंस सही है। लेकिन मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मुझसे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये है तकब्बुर। तो कॉन्फिडेंस और तकब्बुर के फ़र्क को आप पहचानो, और अना परस्ती की वजह से सलाम दुआ लोगों से ना छोड़ो, मोहब्बत करना ना छोड़ो, एहतराम करना ना छोड़ो। यहाँ तक कि वो साहब अगर सुन रहे हैं, जो कि शायद सुने भी या शायद देखें भी, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, मगर क्योंकि आप एक मुसलमान हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इखलाक अच्छे नहीं है, आपकी जो आपके अंदर जो एक तरीका है बात करने का, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, वो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपका इस मुसलमान होने के नाते एहतराम करता हूँ, और आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको सलाम भी करूँगा, अस्सलामु अलैकुम भी कहूँगा। लेकिन आप हों या कोई भी हो, आप पर और मुझ पर और इस दुनिया के किसी भी इंसान पे तकब्बुर सूट नहीं करता। ये चादर, ये इज़्ज़त की चादर सिर्फ अल्लाह पे अच्छी लगती है। इंसान को ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ, झुक करके, नरम हो करके, छोटे कदम लेके ज़मीन पे चलना चाहिए। कदम ज़मीन पे होने चाहिए, सोच आसमान पे होनी चाहिए। आप तरक्कियों की तरफ हाथ ज़रूर बढ़ाओ, लेकिन अपने कदम ज़मीन पे रखो। तकब्बुर की चादर सिर्फ अल्लाह पे अच्छी लगती है। इसको छोड़ दो, चाहे वो किसी भी पैरामीटर में हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यू आर नॉट बेटर देन एनीवन। अल्लाह इज़ द बेस्ट। और इंसान जो है उन सब के अंदर कॉन्फिडेंस के नाते कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई चीज़ कमी होती है, पर इंसान इज़ नेवर बेटर देन एनीवन। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अल्लाह करे कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अगर बुरी लगी है तो मैं आपसे या किसी से भी माफ़ी मांगता हूँ, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत नसीब अता करे। ठीक है, आपको मुबारक हो, आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान। आई लव अल्लाह, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।